ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 593 593 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 3 को समाप्त किया था। महाराज निमि और नव योगेंद्रों की इस वार्ता के क्रम में प्रथम 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर हमने इन पिछले 2 अध्यायों में श्रवण किए हैं, जहां पर महाराज निमि ने 9 प्रश्न पूछे और नव योगेंद्रों में क्रमशः कवि ने, यवि ने, अंतरिक्ष ने, प्रबुद्ध ने, उसके पश्चात 5वें नव योगेंद्र जिनका नाम अभी तुरंत में स्मरण नहीं है, और छठे में हमारे आविर्होत्र। तो आप में से जिन्हें 5वें नव योगेंद्र का नाम स्मरण है वो बता सकते हैं, जिन्होंने प्रथम क्रमशः प्रश्नों के उत्तर दिए। तो कवि ने उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 1 का कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तत्पश्चात धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या है, इसका उत्तर दिया है पिपलायन हमारे 5वें नव योगेंद्र हैं, तो अभी स्मरण आया। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया है हमारे हवि ने। उसके पश्चात भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया देवी के बारे में अंतरिक्ष ने बतलाया है। तत्पश्चात इस माया से कैसे विलग होया जा सकता है, इसे प्रबुद्ध ने बतलाया है। ब्रह्म की असली पहचान क्या है, इसे पिपलायन ने बताया। तो निर्विशेषवाद का पूरा सिद्धांत जो पिपलायन ऋषि ने यहाँ पर महाराज निमि को बताया, उससे हमने अध्याय 3 में श्रवण किया था। और उसके पश्चात कर्म के 3 प्रकार, अर्थात सकाम कर्म के फल भोग पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म और नैष्कर्म, ये क्या है, इसे हमने आविर्होत्र से श्रवण किया। तो 3 प्रश्न बाकी हैं यहाँ पर। यदि हम अध्यायों की क्रम से इस श्रृंखला में मंगलाचरण के पश्चात जाएंगे तो ये जो 3 प्रश्न यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रश्न संख्या 7, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन का गंतव्य क्या है, क्या गति होती है ऐसे जीवों की। और प्रश्न संख्या 9, चारों युगावतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या है और उनके पूजन की विधि क्या है। तो अध्याय 4 जो हम सभी आज श्रवण करने जा रहे हैं, बहुत ही मनोरंजक अध्याय है, जिसमें करीब 23 श्लोकों के माध्यम से हम सभी भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की है, बहुत ही संक्षिप्त क्रम में उसको श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग इसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यपत्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं स्कंद 11 अध्याय 4। अध्याय का नाम है राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 7वें प्रश्न, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं, इसका उत्तर नव योगेंद्रों में द्रुमिल द्वारा दिया जा रहा है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। तो 23 श्लोकों के इस अध्याय में भगवान की विभिन्न लीलाओं को संक्षिप्त में बताते हुए सर्वप्रथम महाराज निमि का प्रश्न है। वो कहते हैं, श्री राजोवाच यानी यानी हि कर्माणि ये स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न। राजा निमि ने कहा, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से तथा अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। अतएव आप हमें भगवान हरि की उन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय कर रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। देखा जाए तो हमने पूर्ववर्ती स्कंदों में इसके बारे में श्रवण किया है, मनवंतरों के विभिन्न मनवों के बारे में, उसमें भगवान कौन से रूप में आते हैं। विभिन्न लोकों के बारे में स्कंद 5 में, वहां पर भगवान की लीला के बारे में विस्तार से श्रवण किया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जब भगवान आते हैं तब सुखदेव गोस्वामी द्वारा पूरे स्कंद 10 में इसका उल्लेख किया गया। तो पुनः क्योंकि अलग अलग स्थान पर भक्त और भगवान के प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं, तो अलग अलग स्थान से इस संकलित ज्ञान को महाराज परीक्षित के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे व्यासदेव मुनि द्वारा भगवान की लीला का जहां भी विस्तार के साथ वर्णन है, अपने गुरु नारद मुनि के कहने के अनुसार उन्होंने संकलन किया है। तो इस चौथे अध्याय में महाराज निमि द्रुमिल को संबोधित कर रहे हैं। प्रथम 6 प्रश्नों में भगवान की स्थिति के बारे में, भगवान की शक्ति की स्थिति के बारे में और जीव के कर्म करने की गति के बारे में हमने श्रवण कर लिया। तो अब जिसने पूर्व वर्णित पूजा विधि संपन्न करके, जहां हमने नैष्कर्म के बारे में बात की है, जहां हमने भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्मों के बारे में बात की है, जिसने उसका पालन कर लिया है, उसका अभिप्राय यह है कि उसे भगवान के गुण और लीलाओं का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, या ज्ञान प्राप्त करते करते उसके जीवन में इस प्रकार की निष्ठा दृढ़ होती चली गई। इसलिए महाराज निमि भगवान के विविध अवतारों के बारे में उत्सुकता से पूछ रहे हैं, ताकि वे निश्चय कर सकें कि भगवान का कौन सा रूप उनके लिए या अन्यों के लिए पूजा के इस क्रम में, उपक्रम में उपयुक्त रहेगा। निश्चित रूप से महाराज निमि वैष्णव हैं और भगवान की प्रेम भक्ति में अग्रसरित होना चाह रहे हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य को भगवान के नित्य रूपों में से उस रूप को चुन लेना चाहिए जो उसमें सर्वाधिक भगवत प्रेम उत्पन्न कर सके। ऐसे प्रेम की नकल नहीं की जा सकती। किसी को लड्डू गोपाल पसंद है, किसी को मदन मुरारी पसंद है, किसी को भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि पसंद है, किसी को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का अत्यंत करुणामय दयाद्र स्वरूप जो भक्तों को आह्लादित प्रमुदित पसंद करने के लिए वो पसंद है, किसी को गौर निताई पसंद है, तो किसी को नरसिंह देव के प्रति प्रगाढ़ आस्था होती है। तो ये किसी का नकल नहीं किया जा सकता है, ये स्वतः उभरता है जब कोई व्यक्ति गुरु द्वारा बताए गए अधिकृत नियमों का पालन करता है और श्रीमद् भागवतम के इन वर्णनों को विनीत भाव से श्रवण करता है। तो आचार्य यहाँ पर लिखते हैं, देख सकते हैं, ये ऐसे प्रेम की नकल नहीं की जा सकती, ये स्वतः उभरता है। भागवतम के वर्णनों को विनीत भाव सुनने से और गुरु के द्वारा प्रस्तुत नियमों को पालन करने से जीव के भीतर यह स्वाभाविक रूप से आता है कि उसकी किसी स्वरूप रूप में विशेष में निष्ठा हो जाती है। यदि हम स्मरण करें तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी भगवान के परम भक्त मुरारी दास, मुरारी गोप जिन्हें हम कहते हैं, वो हनुमान जी के अवतार बताए जाते हैं और इसलिए उनकी स्वाभाविक रूप से निष्ठा भगवान की श्री राम स्वरूप में थी। इसी प्रकार एक भक्त का उल्लेख आता है जिनकी नरसिंह देव के रूप में थी, वो भगवान का नरसिंह देव रूप हमेशा ध्यान करते थे, उन उसमें स्मरण करना चाहते थे। तो जब पूछा है यहाँ पर राजा निमि ने भगवान के विविध अवतारों, रूपों, लीलाओं के बारे में, तो द्रुमिल कहते हैं, श्री द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ततान् अनुक्रमिष्यन्
सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमे गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। श्री द्रुमिल ने कहा, अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख बालक जैसी होती है। भले ही कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी की सतह के धूल कणों की गिनती करने का समय अपव्ययी प्रयास कर ले, किंतु ऐसा व्यक्ति भगवान के आकर्षक गुणों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान समस्त शक्तियों के आगार हैं। तो भक्त कभी ये नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूँ भगवान के बारे में। भक्त कहता है जो भगवान को हमें जनाने के लिए, बताने के लिए आवश्यक है, वो भगवान स्वाभाविक रूप से हमें सूचित ही कर देंगे। तो इसलिए भक्त केवल ये कहता है कि विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ, कि भगवान के रूपों का तो इतना उल्लेख है कि अनंत मुख अनंत युगों तक गिनने का, वर्णन करने का प्रयास करें तो वो मूर्ख बालक जैसा कहा जाएगा। जैसे कुएं के मेढक को लगता है बस इतना सा ही है संसार, वैसी ही स्थिति हो जाती है ऐसे अल्प ज्ञानियों की। तो ध्रुव यहाँ बतला रहे हैं कि राजा निमि, आपके प्रश्न के उत्तर में भगवान के सभी गुण और लीलाओं का वर्णन करने का मेरा प्रयास अपने आप में ऐसे अल्प ज्ञानी जीव की तरह होगा। तथापि वो ये भी स्पष्ट करेंगे कि विनीत भाव से श्रवण करके मनुष्य परम सत्य के सभी गुणात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुणात्मक, भगवान सर्वोच्च है, समस्त शक्तियों के आगार हैं, स्वराट हैं, सभी के परम हितैषी हैं। ये सब गुणात्मक वर्णन है भगवान का। तो भक्त के रूप में विनीत भाव से हम श्रवण करके परम सत्य के गुणात्मक पक्ष को जान सकते हैं, पर ये ज्ञान मात्रा की दृष्टि से, स्पष्ट करते हैं आचार्य, कि कभी पूरा नहीं हो पाता। मात्रा की दृष्टि से कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आगे श्लोक संख्या 3 में उल्लेख आता है, भूतैर्यदा पंचभिः आत्मसृष्टे पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेव। जब आदि भगवान नारायण ने अपने में से पांच तत्वों से अपने विराट शरीर की रचना की और फिर अपने ही अंश से उस विराट शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो वे पुरुष नाम से विख्यात हुए हैं। तो आरंभ करते हैं वहां पर उन पांच तत्वों की, स्थूल तत्वों की बात की जा रही है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, भौतिक जगत की रचना करने वाले मूलभूत तत्व। उन पांच स्थूल तत्वों की बात है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। बद्ध जीव इन पांच तत्वों के भीतर प्रविष्ट होता है, मन तथा बुद्धि कार्य करने लग जाते हैं और चेतना प्रकट होती है जब भगवान की कृपा से हम इसमें अपने आप को अनुभूत करते हैं। तो भगवान नारायण की यहाँ पर स्पष्टता कही गई है, इन रूपों में, इन अंशों में स्वयं को प्रविष्ट करने की। ये केवल भगवान के लिए ही संभव है। ब्रह्म संहिता में जब कहा गया है कि भगवान अपनी अपरा शक्ति माया द्वारा कभी भी आकृष्ट नहीं होते, और इस तरह परोक्ष रूप में वे भौतिक जगत के भी भोक्ता कहे गए। एक प्रकार से भगवान के भीतर ये सारी सृष्टि है और दूसरी तरफ भगवान सृष्टि के सभी तत्वों के भीतर है। ब्रह्मांड के सृष्टा परमात्मा के रूप में भगवान नारायण की ये लीलाएं अपने आनंद के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपने दिव्य ज्ञान को प्रमुदित अवस्था में अन्यों तक प्रसारित करने की, माया के प्रभाव से शाश्वत जीव जो आत्म तत्व है, वो आवरण के इस बंधन में बंध कर अपने आप को इस भगवत तत्व से विस्मृत कर लेते हैं, पर परमात्मा अपने आप को कभी विस्मृत नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, यत् यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो
यस्येन्द्रियस्न अनुभृताम उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज इहा सत्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदि कर्ता। उनके शरीर के भीतर इस ब्रह्मांड के तीनों लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो रजो तथा तमोगुणों के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। तो ये बहुत महत्व की बात है। भगवान अपने मुखारविंद से भगवत गीता में इस विषय को स्पष्ट कर चुके हैं। पुनः यहाँ पर ब्रह्मांड के तीनों लोक, तो 3 लोक नहीं है, 14 भुवन है। 3 लोक जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो अधोलोक, मध्य लोक और उच्च लोक की बात की जा रही है। भुवन 14 है और भुवनों का वर्गीकरण अधो, मध्यो और उच्चतर में किया गया है। तो भगवान की चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रबल श्वास से देहधारी जीव का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति, कर्म इत्यादि आरंभ होते हैं। तो ये हमें निश्चित रूप से समझना है कि भगवान की कृपा के बिना तो हम कार्य नहीं कर सकते, ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर सकते। कर्म को प्रकट करने की जो शक्ति है भगवान की सामर्थ्य से है। ये दूसरी बात है कि इस जगत में आने के बाद समाज, मैत्री, प्रेम की अज्ञानपूर्ण व्याख्या, भौतिक कार्यकलाप, इनमें जीव इतना व्यस्त हो जाता है कि असीम आध्यात्मिक शरीर का अंश होने के बावजूद इस भौतिक शरीर के अदृश्य विनाश के साथ अपने आप को संबद्ध रख के पूरा जीवन यूं ही वृथा गवा देता है। बदलती हुई भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, उसके साथ हमारा शरीर भी हर क्षण बदल रहा है। हम स्मरण अपनी स्मृतियों में रखते हैं, अ, हम अपने बालपन के बारे में, अपनी यौनावस्था, युवावस्था, हम कल्पना करते हैं अपनी आगे की वृद्धावस्था, जो इस बात को सूचित करता है वास्तव में कि शरीर हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तनशील है। आचार्य कहते हैं जीव को चाहिए कि वो भगवान को इस शरीर से समझने का प्रयोग करे, प्रयास करे। जब अज्ञान में लीन होने के लिए भगवान इतना योग क्षेमम वहां में हम कह रहे हैं, जब इस जगत के खाने सोने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और भय से रक्षा करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब यदि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो भगवान कितनी सुविधाएं प्रदान करेंगे, ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु जो पुरुष अवतार हम श्रवण करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके बारे में यहाँ पर आगे बताने के इस क्रम में ध्रुमिल कहते हैं आदो अभूत शतधृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितो क्रतुपति द्विज धर्म सेतु रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भव स्थितिलया सततम प्रजासु। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञों का स्वामी है और द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्यों का रक्षक है। और जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है तो यही भगवान तमोगुण का प्रयोग करके अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। इस तरह उत्पन्न किए गए जीव सदैव सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्तियों के अधीन रहते हैं। तो ये वो व्यवस्था है जो यहाँ पर बतलाई जा रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकृति के सृजित इस स्थान में अपने आप को जब प्रकट करते हैं तो देवी भागवत से हम श्रवण करते हैं कि देवी से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। सत्य ये भगवान के स्वरूप शक्ति का विस्तार है देवी, और उसी क्रम में भगवान के विष्णु तत्व विस्तार है, उनका जीव तत्व विस्तार है और उनका शिव तत्व विस्तार है। शक्ति के रूप में भवानी है यहाँ पर, विष्णु तत्व के रूप में ब्रह्मांड को
नियंत्रित करने के लिए स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान है, और तमोगुण के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर महादेव भगवान शिव है। तो आदिकर्ता की ये ऊर्जा परवर्ती सृजन, संचालन और संहार के रूप में परिवर्तित हो रही है। अर्थात ऊर्जा परिवर्तित, जैसे विद्युत गर्म करने के लिए, पदार्थ को और ठंडा करने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग की जा सकती है, वैसे ही भगवान अपना ये गुणावतार विस्तार करते हैं। रजोगुण के माध्यम से सृष्टि और तमोगुण के, रजोगुण के माध्यम से सृष्टि का सृजन हो रहा है, तमोगुण के माध्यम से सृष्टि का संहार हो रहा है। संचालन सतोगुण की अवस्था में स्थापित किया गया, क्योंकि विष्णु तत्व विशुद्ध है। जब हम स्कंद 1 अध्याय 3 में श्रवण करते हैं तो वहां पता चलता है कि किसी भी प्रकार से विष्णु तत्व कभी भी कलमश युक्त नहीं हो सकता। एक बार को ब्रह्मा जी का और शिव जी का जो इस जगत को सृजन करने और संहार करने का उद्योग है, उसमें रज और तम की प्रधानता से लीला के रूप में कोई विकार प्रस्तुत किया जा सकता है, पर विष्णु तत्व में कोई विकार नहीं है। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, धर्मस्य दक्ष दुहितरी अजनिष्ट मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म यो अद्यापि चास्त ऋषिवर निषेवितांग्री। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के रूप में हुआ था। तो मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में नर नारायण ऋषि के जन्म की यहाँ बात बताई गई है। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है, और उन्होंने स्वयं इस ज्ञान का पूरी तरह से अभ्यास किया। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा बड़े बड़े संत पुरुषों द्वारा की जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने इसी श्रीमद् भागवत में इसका पहले भी उल्लेख श्रवण किया है, जहाँ पर जब शक्ति अवतारों की बात की जा रही थी, वहां पर नर नारायण ऋषि के बारे में बतलाया गया था। अन्य स्थान पर भी नर नारायण ऋषि आते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार असित देवल व्यास जैसे ऋषि उनकी सभा में उपस्थित होकर उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आरंभ किया है, क्योंकि प्रश्न क्या किया है? प्रश्न है महाराज निमि का 7वां प्रश्न, ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं। तो पहले विष्णु तत्व पुरुष स्वरूप विस्तार, ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक्षाई की प्रस्तुति के पश्चात अब यहाँ पर शक्त्यावेश अवतारों को आरंभ करते हुए दुर्मिल ऋषि बता रहे हैं, दक्ष की पुत्री मूर्ति और धर्म स्वरूप स्वयं भगवान, इनके पुत्र के रूप में नर नारायण ऋषि आते हैं। भागवतम में एक बहुत ही विचित्र प्रकार का क्रम है, जो यदि हम देखें, असुर हो या सुर हो, जो सृष्टि के वर्धन में आरंभ में लीला में सहायक हुए, या तो वंश परंपरा में भगवान उपस्थित हो रहे हैं या भगवान के भक्त उपस्थित हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु से, प्रहलाद से, विरोचन से, बलि से क्रम आगे, तो कभी भगवान के भक्त प्रकट हो रहे हैं, कभी भगवान को प्रकट करने के लिए असुर रूप में लीला करने वाले ऐसे जीव हो रहे हैं कि भगवान सामने से। तो जब प्रहलाद है तो भगवान नरसिंह देव के रूप में आ रहे हैं, जब विरोचन के पुत्र बाली है तो वहां पर बलि है, तो वहां के लिए माता अदिति के गर्भ से वहां से फिर वामन देव आ रहे हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि नर नारायण ऋषि के पिता जो धर्म है, वो भगवान स्वरूप ही, भगवत स्वरूप ही कहे गए, पर और साक्षात ब्रह्मा जी के दाहिने वक्षस्थल से उनका उद्भव हुआ है, जिसे बाद में ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ, और उनमें से मूर्ति देवी की कुक्षी से स्वयं भगवान उपस्थित हुए। आगे बताते हैं दुर्मिल ऋषि श्लोक संख्या 7 में, इंद्रो विषंग्य मम धाम जिगृषीति कामं न्ययुक्त
सगणं सबदर्युपाख्यम् गत्वाप्सरो गणवसन्तसुमन्दवाते स्त्रीपेक्षणेषुभिः अविदध्य दन्तमहिक्य। यह सोचकर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। इस तरह भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव तथा उनके संगियों को भगवान के आवास बद्रिकाश्रम भेजा। जब वसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु ने अत्यंत कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिया, तो स्वयं कामदेव ने सुंदर स्त्रियों की भाग बाकी चितवनों के तीर से भगवान पर आक्रमण किया। तो इंद्र सदैव भयभीत है। इंद्र के पद पर जो भी है वो सदैव भयभीत है। क्यों? क्योंकि उन्हें सकाम भाव से यज्ञ तपस्या करने वालों से भी उतना ही भय है जितना तमोगुण में अधिष्ठित रहने वाले असुरों से। तो जब जब कोई कठिन तपस्या करने लग जाता है, इंद्र ये जानने के लिए व्यग्र हो जाते हैं कि ये तपस्या कर क्यों रहा है। भगवत प्राप्ति की तपस्या है, इंद्र को कोई अधिक आपत्ति नहीं है। पर यदि किसी प्रकार के ऐश्वर्य की, सौंदर्य की, प्रतिष्ठा की तपस्या है, तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान की दिव्य महिमा ना जानते हुए, क्योंकि इंद्र भी इसी जगत के उच्चतर जीव में आते हैं, ये इंद्र का बार बार भयभीत होना ये भी स्पष्ट करता है। और ये समझना कि सारे देवताओं के देवेंद्र कहे गए हैं वो, तो उस क्रम में भी ये और स्पष्ट हो जाता है कि क्यों देवताओं की पूजा भगवत भक्त के लिए अनावश्यक हो जाती है, क्योंकि उनको स्वयं भगवान से संरक्षण चाहिए। भक्त सीधे भगवान से संरक्षण मांग रहा है। तो नर नारायण ऋषि को उनकी तपस्या से भंग करने के षड्यंत्र में इंद्र द्वारा कामदेव और उनके संगियों की सहायता ली गई है। यहाँ पर आचार्य लिखते हैं, इससे इंद्र की संकुचित दृष्टि प्रकट होती है। स्वर्ग लोक से जुड़े होने के कारण इंद्र मान बैठते हैं कि भगवान भी स्वर्ग धाम को लेने जैसे क्षणिक माया जाल के लिए तपस्या कर सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में दुर्मिल इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, विज्ञाय शक्र कृतमक्रमम् आदिदेव प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान् मा भैर्विभो मदन मारुत देव वध्वो गृहिणीत न बलिम शून्यम इमं कुरुत्वम्। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को समझते हुए आदि भगवान गर्वित नहीं हुए। अभी तो कामदेव तथा कपकपाते रहे उसके साथियों से वे हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं। कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंटें स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। तो गत विस्मय, नर नारायण ऋषि को कामदेव क्या प्रभावित कर सकते हैं? इंद्र की मूर्खता को समझकर नर नारायण ने क्रोध किए बिना उनकी इस स्थिति पर हास्य करते हुए, हंसते हुए कहा, वैसे तो कामदेव के साथ आई हुई स्त्रियां, स्वर्ग की देवियां महान अपराध समझकर नर नारायण के समक्ष भयभीत होकर कांप रही हैं कि उन्हें प्रबल शाप मिलेगा। पर भगवान अत्यंत उदात्त साधु आचरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यदि आप लोग मुझे देवताओं तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए अपना आतिथ्य नहीं करने देंगे, तो फिर मेरे आश्रम का क्या लाभ है। अर्थात आप आए हैं तो मुझे स्वागत करने का अवसर दें। तो ये क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने ऋषि शांत स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो देवताओं की इस मूर्खता को भी उन्होंने यूं ही क्षमा कर दिया है अपने शब्दों की इस तृप्तता से। तो श्रील प्रभुपाद के जितने भी केंद्र हैं, आचार्य कहते हैं कि इन केंद्रों की स्थापना वास्तव में सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए आते हैं। अन्यों के लिए इन स्थानों की क्या महत्ता, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, यहाँ भगवान को तृप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो वैसे ही नर नारायण ऋषि उनको कहते हैं, आपका स्वागत है, आपका आतिथ्य अवसर सेवा करने का मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। आगे, इत्थं ब्रुवति अभयते नरदेव देवा सव्रीण नम्र शीर्ष सघृणं तमूचु नैतत् विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रम् स्वारामधीर निकरानत पाद पद्मे। हे राजा निमि,
जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए और भगवान से दया की भीख मांगते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह की पहुंच से परे हैं, अतएव आप नित्य अविकारी हैं। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा आप में कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्माराम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। तो देवता नर नारायण ऋषि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अपने आप को अत्यधिक संकुचित पाते हैं और भगवान से क्षमा प्राप्त करके उनकी अहेतुकी की कृपा का अनुभव करते हैं। उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि जो क्रोध से, जो मिथ्या अहंकार से जो मुक्त है, जो आत्माराम है, ऐसे असंख्य मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक शीश नवा रहे हैं। और हमारी बुद्धि की शुद्धता देखिए कि हम आपको परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हो गए। त्वां सेवतां सुरकृता बहवन्तराया स्वको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिन्ददत् स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघकर आपके परम धाम पहुंचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। वे लोग जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, ऐसे किसी विरोध का सामना नहीं करते, किंतु क्योंकि आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतएव वह उन सभी अवरोधों को जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं लांघ जाने में समर्थ हो जाते हैं। तो स्वीकार करते हैं देवता यहाँ पर कि वास्तव में जो क्योंकि भगवान का धाम तो देवताओं के अस्थायी धामों को लांघ कर उसके पश्चात आता है, तो जो आपके परम धाम पहुंचने के लिए पूजा करते हैं उनको अपने स्वभाव के अनुसार देवता कष्ट देते हैं, और जो अपनी पूजा में देवताओं को समय भाग देते चले जाते हैं उनको कोई अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता। पर इसमें भी जिन जो नियत भाग देते चले जा रहे हैं वो फिर भी देवलोक तक ही जा पाएंगे, और जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनकी प्रत्यक्ष रक्षा कर रहे हैं, तो देवताओं का अवरोध भी उनके सामने किसी महत्व का नहीं है। तो मूल रूप से यहाँ पर देवतागण भगवान नर नारायण के चरण कमलों में गिरकर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उस स्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं जहाँ भगवान की तुलना में देवताओं का पद तुच्छ है। पुनः ये निम्रता लघुता प्रभुता की बात नहीं है, देवताओं और भगवान के मध्य की बात की जा रही है। हमारे लिए देवता उच्चतर जीव है और भगवत भक्ति करने के लिए देवताओं की अलग से सेवा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्टता यहाँ व्यक्त की जा रही है। तो देवताओं का जो भाव है आचार्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि देवता सोचते हैं कि हे प्रभु, हमने सोचा कि हम अपनी मूर्खतापूर्ण चालों से आपकी चेतना को विचलित कर सकते हैं, पर आपकी कृपा तो ऐसी होती है कि आपके भक्त तक हमारी परवाह नहीं करते, फिर आप हमारे मूर्खतापूर्ण व्यवहार को क्यों गंभीरता से लेंगे। आप तो सदैव सभी की रक्षा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, सबके सुहृदय हितैषी हैं, इसलिए आपने इस प्रकार हमारे अपराध को भी क्षमा करके हमें स्वीकार कर लिया। शुद्ध त्रिट त्रिकाल गुण मारुत जय वशेषनान अस्मान अपार जलधीन तितीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेको मज्जन्ति दुश्चर तप च वृथा उत्सृजन्ति। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख प्यास गर्मी सर्दी तथा काल जनित अन्य परिस्थितियों यथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को यूं ही व्यर्थ में गवा बैठते हैं। बहुत महत्व की है ये बात समझने के लिए कि जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते वे दो श्रेणी में कहे जा सकते हैं। एक वो जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, और दूसरे वो कहे गए हैं जो अपने तो पहला क्रम हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि देवताओं द्वारा भोग भूख प्यास एक संभोग इच्छातीत के पश्चाताप इन सब से वो आसानी से जीत लिए जाएंगे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। और किसी भी प्रकार के अपने तप को ऐसे लोग जो भगवान के प्रति अनमने से हैं वो
देवताओं की उपासना नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ऐसे भौतिकतावादी अल्पज्ञानी देवताओं द्वारा सरलता से वश में कर लिए जाते हैं। तो क्योंकि देवता उन्हें क्या प्रदान करेंगे? इंद्रिय तृप्ति प्रदान करेंगे। पर दूसरे जो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते, दूसरे प्राणी, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वो हैं जो कि भौतिक तपस्या करते हैं पर अपने हृदय को शुद्ध करने के प्रयास में नहीं करते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के सागर को भले पार कर ले जाएं, पर अंततः वो क्रोध के, अहंकार के शुद्र गहरे गड्ढे में डूब जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो विषय है बहुत सरल है और पूरे अध्याय के सार के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान की कथा तो हमने पूरे भागवतम के इन 592 सत्रों में अनेकों स्थान पर श्रवण किया है, पर यदि हम तत्व नहीं समझ रहे हैं तो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए भक्ति करना कठिन हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं तो वो देवताओं द्वारा आसानी से वश में हो जाएंगे। दूसरे वो है जिन्होंने अपनी भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का दमन तो कर दिया है, पर अभी भी उनके जीवन में भगवान की शरण नहीं है। और इससे क्या होता है? वे भले इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार कर लेते हैं पर क्रोध के, अहंकार के क्षुद्र गड्ढे में डूब जाते हैं। तो रावण, हिरण्यकशिपु ये सब उस श्रेणी में आ जाते हैं। इन्होंने कठिन तप करके, शरीर की इंद्रियों का दमन करके जो वरदान भी प्राप्त किया, उससे इनके अहंकार में, इनके क्रोध में ही वृद्धि हुई है। इनके जीवन में संतुष्टि और संयम और तपस्या का परिणाम आ, हृदय की शुद्धता के रूप में नहीं आया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं ये अधिक खतरनाक है अपने लिए, स्वयं के लिए। तो चाहे योग से चाहे भोग से, और योग का परिणाम भी इस प्रकार से सुखकारी नहीं है, क्योंकि इससे जीवन के विकारों में ही वर्णन हो वृद्धि हो रही है। और इंद्रिय भोग वाले तो देवताओं के द्वारा ही पहले स्तर पर ही वो नियंत्रित कर लिए जाते हैं। आगे बतला रहे हैं श्लोक संख्या 12 में, इति प्रगृणताम इति प्रगृणताम तेषां स्त्रियो अत्यद्भुत दर्शना दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिता कुर्वता कुर्वती विभु। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी, जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी और भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो देवता जब भगवान को इस प्रकार से स्मरण कर रहे थे तो भगवान ने, क्योंकि कामदेव कुछ स्त्रियों के साथ आए थे भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए, तो भगवान ने स्वयं अत्यधिक सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से भव्य दिखने वाली सज्जित स्त्रियां उत्पन्न कर दी, प्रकट कर दी, जो भगवान की सेवा में लगी हुई थी। तो भगवान ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करने के लिए, अहंकार को दूर करने के लिए ये अपनी अहेतुकी की कृपा उनके समक्ष प्रस्तुत की, ये दिखलाने के लिए कि देवताओं को यदि अपने सौंदर्य और अपनी संगिनियों के ऊपर गर्व है तो भगवान के पास तो पहले से असंख्य स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न है। ये कोई भौतिक शक्ति का, सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं है, ये भगवान की आध्यात्मिक, आनंतिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपनी योग शक्ति से अद्वितीय सुंदरियों को प्रकट कर दिया भगवान ने। आगे श्लोक संख्या 13 में उल्लेख आता है, ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी गन्धेन मुमुहस्तासां रूपौदार्य हतश्रिय। जब देवताओं के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीर के सुगंधों को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। निसंदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य और उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। तो देवताओं को अपनी मूल स्थिति का यहाँ पर ज्ञान हो गया है। तानाह देव देवेश प्रणतान प्रहसन इव आसामेकतमां वृंद्वम सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्ग लोक की आभूषण शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। समझने का विषय यहाँ पर ये नहीं कि भगवान भौतिक इंद्रियों का वर्धन करने के लिए स्त्रियों का प्रयोग करके प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा जाए तो सृष्टि का जो सबसे बड़ा सौंदर्य प्रतिमान हो सकता है वो भगवान की इच्छा मात्र से, जैसे आज हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, किसी भी प्रकार के, किसी भी स्थान का, किसी भी व्यक्ति का सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्र, ये तो केवल एक उपयोग है जो प्रस्तुत किया जा सकता है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगत में जो बन सके तकनीकी के रूप में, हस्तकला के रूप में, प्रतिष्ठान के रूप में, जो भगवान की
रचना से परे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज जो एआई के माध्यम से अपनी बिल्कुल आरंभिक अवस्था में है, भगवान ने वो नर नारायण ऋषि के अपने स्वरूप विस्तार में देवताओं के समक्ष यूं ही प्रकट कर दिया। सर्वोत्कृष्ट सुंदरियां उपस्थित करके कहते हैं, जिनको आप ले जाना चाहें अपने स्तर के अनुसार उन्हें आप ले जा सकते हैं। और यहाँ नर नारायण ऋषि से देवता किन्हें लेकर जा रहे हैं, उल्लेख आता है श्लोक संख्या 15 में। ओमिति आदेशमादाय नत्वा तमसुर वंदिनाम उर्वशीम अप्सर श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययु। देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदर पूर्वक उसे आगे लेकर स्वर्गलोक लौट आए। तो उर्वशी के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, मेनका के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। हमने स्कंद 9 में पुरुरवा की कथा सुनी थी। तो ये सीधे देवताओं को भगवान की ओर से नरनारायण ऋषि के द्वारा भेंट स्वरूप में प्रस्तुत किया है। कामदेव के साथ कुछ स्त्रियों को लेकर आए हो भगवान को भ्रमित करने के लिए, और भगवान ने उनको अनेक सुंदर स्त्रियां उत्पन्न करके उसमें से उर्वशी भेंट कर दी है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 16 में। इन्द्राय आनम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवोकसाम् ऊचु नारायण बलं शक्रस्तत्रास विस्मित। देवताओं के सेवक इंद्र सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ, तो वह डरा और चकित भी हुआ। तो यहाँ पर उल्लेख ये आ रहा है कि कामदेव और अन्य देवता जो इंद्र के कहने से नर नारायण के समक्ष प्रकट हुए थे, प्रस्तुत हुए थे, वो वापस जब आते हैं और वशी के साथ और इंद्र को इन सब के बारे में बतलाते हैं, तब वहां पर उल्लेख है कि इंद्र को भय हुआ कि ये तो नर नारायण ऋषि तो जानते ही हैं कि कामदेव स्वतः अपनी इच्छा से तो गए नहीं है, मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं। तो वे डरे भी और चकित भी हुए। आगे श्लोक संख्या 17 में द्रुमिल इस कथा को बढ़ाते हुए महाराज निमि को बतला रहे हैं। हंस स्वरूप्य वदच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण तेनाह्यता मधुविधा श्रुतयो हयास्ये। अच्युत भगवान विष्णु इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं, यथा हंस, दत्तात्रेय, चारों कुमार तथा हमारे अपने पिता महान ऋषभ देव। ऐसे अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लेकर आए। तो नर नारायण ऋषि के पश्चात यहाँ पर द्रुमिल कहते हैं कि हमारे पिता ऋषभ देव हो गए, या चारों कुमार हो गए, दत्तात्रेय हो गए, हंस स्वरूप भगवान हो गए, जहाँ वो अम, देवताओं के कल्याण के लिए, ज्ञान को संकलित करने के लिए, या फिर स्वयं हयग्रीव के रूप में मधु असुर का वध करके पाताल लोक से वेदों को, पुस्तकों को वापस लेके आना हुआ, ये सब भगवान का विस्तार उनके ही लीला के अंतर्गत है। श्लोक संख्या 18 में तो ये बहुत ही संक्षिप्त में बता रहे हैं यहाँ पर। और द्रुमिल आगे कहते हैं, गुप्तोप्यये मनु इला ओषधये च मात्स्य क्रौणे हतो द्वितिज उद्धरताम्भ सक्ष्माम कौर्मे धृतोद्रीर मृतोम मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभरा जमुमुञ्चदार्तम्। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मनु, पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। सूकर के रूप में भगवान ने दिति पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कश्यप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को उठा लिया, जिससे समुद्र को मथकर अमृत निकाला जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया, जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। तो ये सब अवतार वास्तव में हमने विस्तार में श्रवण किए हुए हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से इनका संकलन है, ये हमें स्मरण करा सकता है कि कहाँ किस स्थान पर हमने, कहीं कहाँ हमने कक्षप अवतार पढ़ा, कहाँ हमने मत्स्य अवतार पढ़ा, कैसे
सत्यदेव राजा के यहाँ स्वयं ये मछली का आकार दिनों दिन बढ़ता चला गया और वो स्वयं मत्स्य अवतार है, क्योंकि अब संसार का प्रलय हो रहा है। तो ज्ञान की, औषधियों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार भगवान का स्वरूप हमने वहाँ श्रवण किया। तो सभी रूप यहाँ पर जो व्यक्त किए गए हैं, यदि आप में से किसी को भी स्मरण ना हो कि किस स्कंद में, किस अध्याय में, किस सत्र में, कहाँ पर क्या है, तो आप सूचना प्रेषित कर सकते हैं। आपको ये सूचना उपलब्ध करा दी जाएंगी। पर भागवतम के इन सत्रों में हमने इन सभी अवतारों के बारे में चर्चा की, हमने समुद्र मंथन के बारे में भी श्रवण किया। आगे बतलाते हैं, संस्तुन्वतो निपतितान् श्रमणान् ऋषिश्चम् शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम् देवो स्त्रियो असुरगृहे पिहिता अनाथा जघने सुरेंद्रमभयाय सतां नृसिंहे। भगवान ने वालखिल्य नामक लघु रूप मुनियों का भी उद्धार किया जब वे गोखुर जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया जो वृतासुर वध के पाप कर्म के फलस्वरूप अंधकार से प्रसन्न था। जब देव पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नृसिंह अवतार में भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो वाल्किल्य ऋषियों की कथा वास्तव में हमने श्रवण की थी महाभारत के सत्रों में। महाभारत की प्रश्नोत्तरी जो 20 सत्रों के पश्चात संभवतः रोक दी गई थी, क्योंकि हमारे पास हिंदी की पठनीय सामग्री सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो वहां पर हमने वाल्मीकि ऋषियों के लिए पूरा एक सत्र प्रश्नों के माध्यम से कथा रूप में श्रवण किया था। वृतासुर की कथा यही श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 में, यदि मुझे सही से स्मरण है, तो हमने श्रवण की है। और देव पत्नी असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी। अनेकों बार वास्तव में ये घटना हुई है। तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने आप को उपस्थित करके उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर नव योगेंद्रों में 7वें नंबर पर त्रुमिल मुनि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं और अवतार किए, महाराज निमि के इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दे रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 20 में बतलाते हैं, नरसिंह देव की कथा हम सभी को पता है, प्रहलाद महाराज वाली। तो श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, देवासुरे युधि चा दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनानि अदधात् कलाभि भूत्वाथवा मणिमाम रत्बलेक्ष्माम् यांचा शलेन समदा तदिते सुतेभ्यः। भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाली युद्धों का लाभ निरंतर असुरों नायकों को मारने के लिए उठाते हैं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। तत्पश्चात भगवान ने अदिति पुत्रों को सारा जगत वापस कर दिया। तो ये कथा भी हमने श्रवण किया किस प्रकार से वामन देव की कथा आती है, जहाँ अदिति पुत्र के रूप में उपस्थित होकर उन्होंने बलि से सब कुछ वापस लेकर देवताओं को पुनः स्थापित किया और बलि के ऊपर भी अपनी कृपा प्रस्तुत किया। तो बलि हमारे महाजन में आते हैं, बलि हमारे भक्त सिरमौर में आते हैं। निःक्षत्रियामकृतगाम च सप्तकृत्वो रामस्तु है कुल अप्यय भार्गवाग्नि सोऽबिम्बबन्ध दशवक्त्रमहंस लङ्कम् सीतापति जयति लोकमग्नकीर्ति। परशुराम का जन्म भृगुवंश के में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने है कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। वहीं भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मार डाला। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है, सदैव विजयी रहे। तो भगवान के इन सुंदर स्वरूपों की कथाओं को यहाँ पंक्तियों में समेटते हुए समाहित किया गया है। श्री श्रीधर स्वामी एक बहुत ही विशेष पंक्ति यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, जिसे आचार्यों ने यहाँ प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, भगवान रामचंद्र नव योगेंद्रों के समकालीन अवतार थे। तो ये हमें समझना रहेगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग की बात की जा रही है और नव योगेंद्रों के समकालीन कहे जा रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो नारद असित देवल व्यास की आयु भी विभिन्न
अवस्थाओं में, व्यवस्थाओं में उपस्थित रहती है। तो आयु की भिन्नता क्या है, इसकी यहाँ पर प्रस्तुति नहीं है, तथापि ये कहा जा रहा है कि भगवान रामचंद्र नव योगेंद्रों के समकालीन, तो ऋषभ देव के पुत्रों के रूप में और जयति शब्द संबोधित करके यहाँ श्रीधर स्वामी का कहना है कि इसलिए विशेष रूप से भगवान रामचंद्र का उल्लेख किया है, क्योंकि दुर्मिल जब बता रहे हैं इस बारे में तो वो अत्यधिक आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं। आगे कहते हैं अंतिम दो श्लोक है इस अध्याय के। भूमि भरावतरणाय यदुषो अजन्मा जात करिष्यति सुरे अपि दुष्कराणि वादे विमोहयति यज्ञकृतोत्तदर्हान् शूद्रान् कलौषिति भुजोन्यः निष्यदन्ते। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे और कल्कि के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने को शासक बतलाने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध कर देंगे। तो नव योगेंद्र महाराज निमि, क्योंकि वो वैदेय मिथिला के संदर्भ में कहे जा रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम समकालीन कहे जा रहे हैं, इसलिए आगे की जो कथा बतला रहे हैं दुर्मिल, वो भविष्य काल की लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यदुवंश में भी जन्म लेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। फिर अपने अंशावतार में वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करेंगे और जो अयोग्य वैदिक योग यज्ञ करता है, क्योंकि यज्ञ की मनाही वैदिक धर्म बुद्ध की शिक्षाएं हमें वैदिक वांग्मय से किंचित परे लगती है। कारण उसके पीछे ये है कि यदि योग्यता स्थापित न रह गई हो शासकों में, तो बुद्ध का दर्शन उनको मोहित करके उस वैसा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। और कल्कि का जो अवतार है वो भी तो भी कलयुग के अंत में आने वाला है। तो शिलाजीव गोस्वामी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि निम्न श्रेणी के लोगों से निपटने के लिए बुद्ध और कल्कि का अवतार है। तो बुद्ध रूप में जब भगवान आते हैं तो जो पशुओं की पापमय हत्या करने के लिए वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, जो स्थूल इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से शूद्र की कोटि में है और इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं उनके लिए उपयोगी होती हैं। उसी प्रकार जो तथाकथित राजनीतिक नेता राज्य व्यवस्था के नाम पर अनेकों प्रकार के अत्याचार, पापाचार, अनाचार करेंगे, उनको समाप्त करने के लिए कलयुग में कल्कि आने वाले हैं। तो द्रुमिल श्लोक संख्या 23 में जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है कह रहे हैं, एवं विधानि जन्मानि कर्माणि च जगत्पते भूरिनि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। हे महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी, भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं। जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ, वस्तुतः भगवान की कीर्ति अनंत है। तो यहाँ पर हम देखें, यदि भागवतम जो हमने श्रवण किया है, यहाँ पर नर नारायण की कथा विस्तार में बतलाई गई और उसके पश्चात जितने भी वर्णन और उल्लेख है यहाँ पर उसको संक्षेप में समाहित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से श्रीमद् भागवतम ने हमने इन विषयों को श्रवण किया है। तो हम देखते हैं कि इनको पंक्तिबद्ध तरीके से ही प्रस्तुत कर दिया गया है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत राजा निमि से ध्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन नामक चौथे अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगला अध्याय स्कंद 11 का जो अध्याय 5 है, वहां पर नारद मुनि द्वारा, क्योंकि ये विषय क्या है, वास्तव में द्वारका में वसुदेव को ये विषय स्पष्ट किया जा रहा है नारद मुनि द्वारा। तो अध्याय का नाम है नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का यहाँ पर समापन होगा। करीब 52 श्लोक रहेंगे इस अध्याय में। प्रश्न संख्या 8 और 9 जो निमि ने नवयोगेंद्रों से पूछी है उसके उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे नवयोगेंद्रों के द्वारा, और उसके साथ तो 3 अध्याय में यहाँ पर वास्तव में नवयोगेंद्रों की कथा है। जो अगले 2 प्रश्न हैं हम क्रमबद्ध तरीके से समझ सकें। जो 8वां प्रश्न है वो है भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन जीवों का गंतव्य क्या है, इसके बारे में। और चारों युगावतारों के वर्ण रूप नाम क्या है, उनके पूजन की विधि क्या है। तो कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, वो हमें यहाँ श्रवण करने को मिलेगा। तो अगले 2 प्रश्नों के लिए
अगला अध्याय बहुत महत्व का है और हम सभी इसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।